नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस रचना विधा है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर डी। और ये यात्रा वृत्तांत जो है अज्ञेय द्वारा लिखित है। और अगर उनके अन्य यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो अरे यायावर रहेगा याद बहता पानी निर्मल, तो ये इनके उनके द्वारा कुछ लिखे हुए यात्रा वृत्तांत है, तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं? तो चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा, तो ये इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की अगर अन्य उपन्यासों की ये एक उपन्यास है, तो अगर इनके अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो औरत, अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, कोहरे में युद्ध एवं बैश्वानर जो है इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर राम कुमार के अन्य नाटक और एकांकी जो है तो उनकी कुछ एकांकी और नाटक प्रसिद्ध नाटक हैं विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारुमित्रा, रजत रश्मि, इंद्रधनुष, रूपरंग। और अगर उनकी उपन्यासों की बात की जाए तो माँ का हृदय, और काव्य कृतियां हैं रूपराशि, चित्तौड़ की चिंता, चंद्रकिरण, वीर हमीर, चित्रलेखा कुल, अभिशाप, अंजलि, एकलव्य, तो ये उनके कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? तो इसके जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और जो खूंटियों पर टंगे लोग हैं ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, तो इसे आप याद रखें। अगला प्रश्न है, आत्मकथा आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? तो वो है रघुवीर सहाय जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर रघुवीर सहाय जी की बात की जाए तो अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि रह चुके हैं। और अगर इनकी इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो और जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, तो इन्हें आप याद रखें। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे? तो धर्मयुग के जो संपादक थे वो थे धर्मवीर भारती जी। और धर्मयुग के अलावा जो है इन्होंने निष्कर्ष जो है पत्रिका का भी संपादन किया है, और जो धर्मयुग पत्रिका है वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक हैं? तो इसके लेखक है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। और रामविलास शर्मा जो है मार्क्सवादी समीक्षा के शिखर पुरुष भी माने गए हैं। और इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता, अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा के भाषा परिवार, और मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज जो है इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है? तो श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है राग दरबारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा? तो स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो है परिपार्श्विक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है वो ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची जो नहीं है वो है सरिता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जो सरिता, तरंगिनी, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती ये सभी जो है वो नदी के पर्यायवाची होते हैं और जबकि जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी ये सभी जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं, तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक जो नहीं है वो है विजयदेव नारायण शाही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और जो बाकी जो आलोचक हैं नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा ये जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। ये सभी जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न है कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के जो लेखक हैं वो है धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में जो है वो अरुण कमल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में जो आते हैं वो है राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इनका एक प्रमुख उपन्यास है आधा गांव, तो इसे भी याद रखें। और जो बाकी रचनाकार है प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ये एक सामाजिक उपन्यासकार है और जो जैनेंद्र कुमार जी हैं वो एक विश्लेषण उपन्यासकार हैं, तो इन्हें भी याद रखें। अगला प्रश्न है पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो निषाद बांसुरी की जो रचना विधा है वो है ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ये एक ललित निबंध है और प्रमुख ललित निबंध कार जो है वो कुबेरनाथ के प्रमुख निबंधों में प्रिया नीलकंठी अंश, रस आखेटक, गंधमादक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और पर्ण मुकुट सम्मिलित है। तो ये जो है कुबेरनाथ जी की जो है वो निबंध में आते हैं। अगला प्रश्न है टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते के जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती कहानी के लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये जो कहानी है वो 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। तो बुद्धू का कांटा जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर उनकी अन्य कहानियों की बात की जाए तो उसने कहा था सुखमय जीवन जो है ये काफ़ी उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और उसने कहा था जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है
कमल नयन में कौन-सा समास है? तो कमल नयन में जो है वो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और वैसे तो कमल नयन जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, लेकिन यहाँ कर्मधारय समास विकल्प में नहीं दिया गया है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है हानि लाभ में कौन-सा समास है? तो हानि लाभ में जो है वो द्वंद्व समास है, तो इनमें ऑप्शन में द्वंद्व समास नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है असंभव शर्तों पर कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो इनमें से जो लोकोक्ति में आती है वो है अधजल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली जो है वो एक कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इस कहानी की जो लेखिका है वो है बंग महिला राजेंद्र वाला घोष। और इस कहानी का जो प्रकाशन है वो 1907 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है भूल गलती कविता के कवि हैं। तो भूल गलती कविता के जो कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी मुक्ति बोध। और इसके अलावा जो है ब्रह्म राक्षस अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता की रचना भी जो है मुक्तिबोध जी ने ही की थी। और उनके कुछ प्रमुख काव्य कृतियों की भी बात कर लें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और विपात्र सतह से उठता आदमी, ये इनकी कुछ कहानी संग्रह है, तो इन्हें भी साथ में याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो इनमें से जो उपन्यास नागार्जुन का नहीं है वो है परती परती परिकथा। ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है वो नागार्जुन का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। तो जुलूस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है बकरी नाटक के रचयिता हैं। तो बकरी नाटक के जो रचयिता हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और उनके प्रसिद्ध नाटक हैं ये बकरी और कल भात आएगा, ये दोनों ही इनके बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, इन्हें याद रखें। अगला प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक राम विलास शर्मा हैं? तो राम विलास शर्मा जी जो हैं वो भाषा और समाज के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नागार्जुन जी को नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसके अलावा जो है दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में और नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के योगदान हेतु जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। मगध कविता के रचयिता हैं। तो मगध कविता के जो रचयिता हैं वो है श्रीकांत वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? तो दोहा का विपरीत छंद जो है वो है सोरठा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो काला जल का कथानक जो है वो सांप्रदायिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नेताजी कहिन के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या है, तो चौपाई छंद में जो मात्राओं की संख्या है वो है 16। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है राम ने रोटी खाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द को चुनिए। तो शुद्ध शब्द है संन्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। तो प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है वो है गोदान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है, कुछ पुस्तकें दी है और लेखक दी है जिसे सुमेलित करना है। तो पहला है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय जी की रचना है, अज्ञेय जी द्वारा लिखित पुस्तक है। अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। और क्या भूलूं याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की पुस्तक है। तो अगला प्रश्न है अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। तो अनंत का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी अन जमा अंत। बाल्टी कैसा शब्द है। तो बाल्टी एक पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा शब्द है। तो ये एक विदेशज शब्द में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा जो है वो आती है आपकी पश्चिमी हिंदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नित प्रति पुण्योई रहे आनंद आपे उजास में अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अर्थ कथानक है। तो अर्थ कथानक जो है वो एक आत्मकथा है और बनारसी दास जैन द्वारा लिखित जो है ये एक हिंदी की पहली आत्मकथा भी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है। तो ये टिप्पणी जो है आचार्य शुक्ल जी ने जो है घनानंद के विषय में कही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की है। तो ये पंक्तियां ठाकुर जी की हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ठाकुर। और ठाकुर जी जो है वो मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भिखारी दास जी की रचना है। तो भिखारी दास की जो रचना है वो है काव्य निर्णय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और उनके द्वारा जो लिखी हुई अन्य रचनाएं हैं वो है श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदार्णव। तो इसे भी याद रखें। तो ये थे आज के हिंदी लैंग्वेज टीचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।